हेलो दोस्तों, मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल घंटा चल रहा है इसको दबाएं तो पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। करते हैं वीडियो चालू। आज का वीडियो है नासा पिछले 50 साल से अमेरिका दोबारा क्यों पहुंचा। ठीक है ना, करते हैं वीडियो चालू। आपका क्या कहना है? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम सुजाता देवी। आज का वीडियो लेके आए 50 साल से अमेरिका दोबारा चांद पर क्यों नहीं गया, इसके बारे में आज का वीडियो। बढ़ते हैं वीडियो में क्या दिखने में हमारे वीडियो के साथ आप बने रहना। 20 जुलाई 1969 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यान भी ज्यादा उन्नत नहीं थे। हैरानी की बात तो ये है कि चांद पर लैंड करने से करीब 14 महीने पहले अपोलो 11 मिशन के जिस मून लैंडर ईगल को चांद पर जाना था, उसे एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग धरती पर ही लैंड करवाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग इस प्रोटोटाइप को लैंड ही नहीं करवा पाए। हालांकि ईगल लैंडर के क्रैश होने से महज 2 सेकंड पहले ही नील आर्मस्ट्रांग ने किसी तरह से सीट को इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली। तब से कई वैज्ञानिकों ने तो चांद पर लैंडिंग के मिशन को सुसाइड मिशन मान लिया था और उनके हिसाब से चांद पर लैंड करना असंभव था। मगर अपोलो 11 मिशन में सफलता हासिल करके अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने न सिर्फ दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर दिया, बल्कि बैक टू बैक 6 मून लैंडिंग मिशन किए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से नासा ने अपने सभी मून मिशन प्रोग्राम्स पर क्यों ताला लगा दिया? साल 1972 में हुए नासा के आखिरी मून मिशन के बाद दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर क्यों नहीं भेजा? और जहां इंसानी बस्तियां बसाने के सपने देखे जाते थे, वो चंद्रमा पिछले 52 सालों से वीरान क्यों है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है, या चांद पर ऐसी कोई सभ्यता मौजूद है जो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इंसान चांद पर पहुंचे? आज चंद्रमा से जुड़े इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 70 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी और खुद को सुपर पावर साबित करने के लिए ये दोनों देश अंतरिक्ष पर विजय पाने की दौड़ में लगे हुए थे। और अंतरिक्ष में पृथ्वी के सबसे करीब है चांद, और ये पृथ्वी का इकलौता कुदरती उपग्रह है। इसीलिए इन दोनों महाशक्तियों में चांद पर पहले पहुंचने की जंग शुरू हो गई और सोवियत यूनियन ने वर्ष 1959 में अपने लूना 2 स्पेसक्राफ्ट से चांद पर पहली मून हार्ड लैंडिंग की थी। हार्ड लैंडिंग यानी कि लैंड करते वक्त जानबूझकर स्पेसक्राफ्ट को चांद पर क्रैश करवाया गया था, जिसके बाद 1962 में अमेरिका ने भी अपने रेंजर 4 स्पेसक्राफ्ट से इसी लैंडिंग को डुप्लीकेट किया था। जिसके बाद दोनों देशों की स्पेस एजेंसीज ने मानव रहित स्पेसक्राफ्ट की जगह एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने का सपना देखा और वैसे स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करना शुरू किया। इसी उद्देश्य के साथ शुरू हुआ नासा का अपोलो प्रोग्राम, जिसमें नासा ने पहले कुछ मानव रहित स्पेसक्राफ्ट को चांद के पास भेजा, फिर उन्हीं स्पेसक्राफ्ट में इंसानों को बिठाकर चांद की कक्षा में भेजा, लेकिन लैंडिंग नहीं करवाई, क्योंकि इंसान को चांद पर उतारना सबसे बड़ा टास्क था, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स की जान दांव पर लगी थी। इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। दोस्तों, इस प्रोग्राम में नासा ने लूनर ऑर्बिट में कुल 4 मिशन भेजे, जिनमें एस्ट्रोनॉट्स सवार थे। अब चांद तक जाने और वापस आने के इन एक्सपेरिमेंटल मिशंस में सफलता मिलने के बाद नासा को यकीन हो गया कि अब इंसानों को चांद पर भेजा जा सकता है, और इसी के साथ शुरुआत हुई अपोलो 11 मिशन की, जिसके लिए एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस को चुना गया। इस मिशन का स्पेसक्राफ्ट कुल 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें से पहला था कमांड मॉड्यूल, जिसमें तीनों एस्ट्रोनॉट्स के बैठने की जगह और कमांड सिस्टम मौजूद था। दूसरा था सर्विस मॉड्यूल, जिसमें पानी, ऑक्सीजन, ईंधन और इलेक्ट्रिक पावर मौजूद थी। और तीसरा था लूनार मॉड्यूल यानी मून लैंडर,
जिसका काम था 2 एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर चांद की सतह पर लैंड करवाना। काफी तैयारियों के बाद 16 जुलाई 1969 के दिन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा के बाहुबली रॉकेट सैटर्न वी के जरिए अपोलो 11 मिशन को लॉन्च कर दिया गया और 4 दिन की लंबी यात्रा करके 20 जुलाई 1969 के दिन अपोलो 11 के लूनार मॉड्यूल ने चांद की सतह पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम की जगह पर लैंड किया, जिसके 6 घंटे बाद यानी 21 जुलाई के दिन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर पहली बार कदम रखा और 19 मिनट बाद बज एल्ड्रिन भी चांद की सतह पर उतरे और अमेरिका ने स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड में इतिहास रच दिया। इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह पर 21 घंटे और 36 मिनट बिताए, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा रही थी। लेकिन जब नील और बज चांद को एक्सप्लोर कर रहे थे, तब कुछ समय के लिए उनका लाइव प्रसारण रोक दिया गया था। दरअसल ये दोनों दुनिया से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज काट दी गई थी। कहा जाता है कि उन दोनों ने चांद पर एक कूलिंग टावर जैसी संरचना देखी थी, जो जमीन से काफी ऊंचाई तक बना हुआ था। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एलियंस का न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, जिसे चांद की जमीन के अंदर बनाया गया था। लेकिन आज ये दीवार और टावर वीरान पड़े हैं और इसी की जांच के लिए नासा ने कई बार इंसानों को चांद पर भेजा था। दोस्तों, अगर आपको ये बनी बनाई बातें लग रही हैं, तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इसकी पुष्टि खुद एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन ने की थी। जी हां, अपोलो 11 मिशन के कई सालों बाद एक डॉक्यूमेंट्री में बज ने कहा कि जब हम चांद पर उतरे थे तो एक बड़ी सी लाइट हमारा पीछा कर रही थी और टेक्निकली तो वो एक यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, जो इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ था जिसकी इंसानों ने कल्पना ही ना की हो। इसी डॉक्यूमेंट्री में अमेरिकन एजेंसी नासा के एक और ऑफिसर ने भी चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा था कि जब नील और बज ने चांद की सतह पर लैंडिंग की, तभी नील ने कुछ देर के लिए लाइव स्ट्रीमिंग वाली चैनल से स्विच करके मेडिकल चैनल ज्वाइन किया और नासा के चीफ मेडिकल ऑफिसर को कहा कि वो यहाँ हैं। उन्होंने अपने यान को क्रेटर की साइड में पार्क किया है और वो हमें देख रहे हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अपोलो 11 मिशन में सफलता पाने के साथ ही अमेरिका ने सोवियत यूनियन को दिखा दिया था कि हम स्पेस सुपर पावर हैं। इसलिए अब नासा अपना अगला मिशन 1.5 साल रहकर भी लॉन्च करती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नासा ने सिर्फ 3 महीने बाद नवंबर 1969 में अपोलो 12 मिशन को लॉन्च कर दिया। फिर अगले 3 सालों में इस सीरीज में अपोलो 14, 15, 16 और 17 मिशन को भी लॉन्च कर दिया गया और 6 बार मून लैंडिंग करते हुए 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा गया और फिर अचानक से अपोलो प्रोग्राम को शट डाउन कर दिया गया, जबकि चांद के ऑर्बिट में अपने ऑर्बिटर मिशन भेजना जारी रखा गया। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी, जानने के लिए हमें चांद पर गए 12 अंतरिक्ष यात्रियों के एक्सपीरियंस को समझना होगा। तो इन 12 अंतरिक्ष यात्रियों में से कुछ ने चांद पर काफी अजीब आवाजें सुनी थी, तो कईयों ने इस पर बने एक अजीब से ब्रिज को भी देखा था। वहीं चांद की खोज में वैज्ञानिकों को एक सैटेलाइट डिश जैसी संरचना भी दिखी थी, जिसका अपने आप बनना निश्चित रूप से असंभव है। हालांकि नासा ने कभी इस बात पर आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों की माने तो उन्होंने कई बार इस बात को कबूला है कि चांद पर एलियन आते रहते हैं और उनका वहां अपना ठिकाना भी है। तो क्या चांद पर वाकई एलियंस हो सकते हैं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। दोस्तों, आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि नासा के जितने भी अपोलो मून लैंडिंग मिशन हुए थे, उन सभी में कोई ना कोई दिक्कत जरूर आई थी। सबसे पहले इस सीरीज के ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन की बात करें तो जब एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने लैंडर को चांद की सतह पर लैंड कर रहे थे, तभी चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इनका लूनर लैंडर अपनी जगह से भटक रहा था और लैंडिंग साइट पर भी उन्हें बड़े बड़े पत्थर दिख रहे थे।
वहीं लूनर लैंडिंग के वक्त लैंडर में फ्यूल भी खत्म हो चुका था, लेकिन सिचुएशन को संभालते हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग जल्दी से लैंडिंग के लिए एक सही जगह चुनते हैं और जैसे तैसे करके सेफ लैंडिंग करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, लैंडिंग के बाद तो इनके लैंडर में कुछ ऐसी खराबियां आ गईं जो देख नील और बज को लगा कि हम कभी पृथ्वी पर वापस नहीं लौट पाएंगे। जैसे कि चांद पर कम टेम्परेचर होने की वजह से लैंडिंग के बाद लैंडर में मौजूद फ्यूल पाइप में टेम्परेचर बढ़ चुका था और उसमें जब नमी बर्फ में तब्दील हो रही थी और नासा की ग्राउंड टीम ने उन्हें यह अंदेशा दिया कि आप दोनों इस लूनर लैंडर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि लैंडर ब्लास्ट भी हो सकता था। लेकिन फिर खुशकिस्मती से इंजन ऑन होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिससे फ्यूल पाइप का प्रेशर नॉर्मल होने लगा था और 21 घंटे 36 मिनट चांद पर बिताने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद से टेक ऑफ किया और अपने स्पेस क्राफ्ट तक पहुंचे और फिर ये एस्ट्रोनॉट धरती की ओर आगे बढ़ गए थे। फिर अपोलो 13 मिशन के दौरान चांद के पास पहुंचते ही एस्ट्रोनॉट्स जेम्स लोवेल, जॉन्स वाइगर्ट और फ्रेज हेड के स्पेसक्राफ्ट में एक टूटी हुई बिजली की वायर ऑक्सीजन टैंक के संपर्क में आ गई थी और खतरनाक ब्लास्ट हुआ था, जिससे उनके अंतरिक्ष यान का पूरा ऑक्सीजन ही खत्म हो चुका था। हालांकि उनके लूनर लैंडर में ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर्स मौजूद थे और 2 लोगों की जगह में इन 3 लोगों ने बैठकर जैसे तैसे समय गुजारा और कई मुश्किलों के बाद चांद पर कदम रखे बिना ही पृथ्वी पर वापसी की। हालांकि अपोलो मिशंस की इन समस्याओं, चांद पर एलियंस की मौजूदगी के सबूतों और एस्ट्रोनॉट्स के साथ घटित हुई अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बात करने के बजाय नासा ने यह कहकर अपोलो प्रोग्राम बंद कर दिया कि चांद पर इंसानी जीवन नहीं पनप सकता, क्योंकि चांद पूरी तरह से बंजर जमीन है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम ये कह सकें कि चांद पर मनुष्य का जाना लाभदायक है। मगर फिर भी ऐसा तो कौन सा कारण है कि दुनिया की स्पेस एजेंसीज हमेशा चांद के बारे में रिसर्च करती है, लेकिन उसकी डेटा कभी दुनिया के सामने नहीं रखती। दोस्तों, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि चांद की बनावट प्राकृतिक नहीं है, बल्कि किसी बुद्धिमान सभ्यता ने इसे कृत्रिम रूप से बनाया है, जहां से एलियंस पृथ्वी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। वहीं इंग्लैंड में लिखे गए 11वीं सदी के एक लेख के अनुसार उस वक्त काफी लंबे समय के लिए चांद आसमान से गायब हो गया था, जिसके बाद वो अचानक से वापस दिखने लगा। उस वक्त विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था और लोग अंधविश्वास में मानते थे, इसलिए उन्होंने काफी लंबे समय तक अलग अलग तरीकों से चांद को वापस लाने की धार्मिक विधियां की और चांद के वापस आने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली थी। चांद से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए नासा ने एक बार फिर आर्टेमिस मून मिशन लॉन्च किया है और इसरो भी जल्द ही चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करने वाली है, जिसके बारे में डिटेल वीडियो आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, चांद पर या अंतरिक्ष में कहीं भी मानव सभ्यता जैसे बुद्धिजीवी एलियंस हो सकते हैं या नहीं, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके 5000 लाइक्स का टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए और विज्ञान से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया। अमेरिका वाला कुछ ना कुछ तो छुपाता है, ठीक है। सन 1970 समझ लो ने, वहां पे कितनी बार इसने लॉन्च किए, 6-7 ऊपर गए, ठीक है ना, मगर तो भी वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। तब तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, अभी तो टेक्नोलॉजी इसके पास तो कुछ तो राज है। तो भारत वाला या कुछ देश को शेयर नहीं करते या पृथ्वी वाला किसी को भी शेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो दाल में कुछ काला है। अमेरिका वाला कुछ छुपा रहा है, ठीक है ना, ये हमको बता नहीं रहे, हमको नहीं पता। मगर हाँ, तो ये आपका क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, इस कमेंट में बताएं जरूर, ठीक है ना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राह जरूर बताना। और एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।